गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अबाउट सेल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा इन लोअर क्लासेस। तो सबसे पहले अपने माइंड में आपने जो भी सेल्स के बारे में पढ़ रखा है उसे सोचिए, व्हाट इज सेल। हमने पढ़ रखा है दैट द सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म would not exist. Means cells is the basic unit of life. It is the structural and functional unit of living organism. After that, the number of cell in an organism, as we all know that the number of cells vary from organism to organism. Means there are some organism which contain only a single cell, and there are other organisms which is made up of a large number of cells. हम देखते हैं दो ऑर्गेनिजम्स, दैट वन इज अमीबा एंड द सेकंड इज ह्यूमन बीइंग। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, वेयर एज ह्यूमन बीइंग इट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, and there are different cells which combine and form tissue and then organ system and perform different functions of human being. While in case of amoeba there is only a single cell, and the single cell is able to perform all the functions like respiration, digestion, excretions like the multicellular organisms. देन हाउ डज ए सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन, कि जो एक सेल है वो अपने अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उन्हें कैसे परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे डाइजेशन। आप सभी को पता है बेटा डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म। अब हम दोनों के केस में अलग अलग देखते हैं, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल हम ले चुके हैं अमीबा, एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमने लिया है ह्यूमन बीइंग। सो इन अमीबा द फंक्शन ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय फूड वैक्यूल। आपको पता है, पहले भी कर चुके हैं आप, कि अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल बनते हैं जिसको वो एंट्रैप करते हैं अपने विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया और डाइजेशन कर लेते हैं। जबकि इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मीन इन ह्यूमन बीइंग the digestion is performed by the digestive system, which is consist of alimentary canal and digestive glands. Two parts. Alimentary canal and digestive gland. एंड इन केस ऑफ अमीबा इट इज़ परफॉर्म बाय द फूड वैक्यूल। ये अमीबा है हमारे पास, यहाँ पे इसके पास बनते हैं सूडोपोडिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सूडोपोडिया इट एंट्रैप द फूड वैक्यूल एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। देन note one thing, that in multicellular organisms there are specific organ to perform a particular functions, while in unicellular organisms cells have specific component or cell organelles that perform the individual functions. Means in multicellular organisms there are specific organ, or we can say system, like digestive system, circulatory system, which perform particular functions. But in case of unicellular organisms there are cell organelles which perform the individual functions. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा शेल शेप एंड शेल साइज। एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट लाइक द नंबर्स, शेल शेप एंड शेल साइज ऑल्सो वेरी। जैसे शेल के नंबर अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेल के अंदर, किसी शेल के अंदर एक ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही शेल होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, वैसे ही शेल का जो साइज और स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होती हैं। शेल साइज, अलग अलग शेल के अलग अलग साइज होते हैं। जो स्मॉलेस्ट शेल है हमारे पास दैट इज माइकोप्लाज्म, एंड द लार्जेस्ट शेल इज ऑस्ट्रिच एग। सेम द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शेल्स लाइक नर्व सेल्स। The structure of nerve cells is like a star having a tail. Muscle cells, RBC cells, RBC has spherical shape.
So it means कि the structure or shape of shells is also vary from one shell to another shell. Then unicellular organism and multicellular organisms. These are the type of organisms on the basis of number of shells. Unicellular organism, as the name indicate, uni means one, cellular means cells, means those organisms which consist only a single cell. And the multicellular organisms are the organisms that consist of two or more shells. Like for example of unicellular organisms, amoeba, paramecium, etc. An example of multicellular organisms is cat, dog, human being, etc. In a unicellular organisms, a single cell perform all the functions, while in multicellular organisms, different cells are assigned to perform the different functions. Thank you. In next video, we will discuss about the discovery of shell.